तो अरुणाचल प्रदेश के 30 इलाकों के नाम बदलने पर राजनाथ सिंह ने चीन पर करारा हमला किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसी हरकतों से भारत और चीन के रिश्ते खराब होंगे। अरुणाचल प्रदेश से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को खरी खरी सुनाई। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य के 30 जगहों के नाम बदलने पर चीन को करारा जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसा करने से हकीकत नहीं बन जाएगी। प्रांतों के कुछ स्टेट्स के हम नाम बदल दें तो क्या नाम बदल देने से चाइना के वो स्टेट्स हमारे हो जाएंगे? इस गफलत में चाइना को नहीं रहना चाहिए। मैं मानता हूं ऐसी हरकतों से भारत और चीन के बीच के रिश्ते खराब हो गए। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएगा तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। भारत की जो सोच है, हम सारे पड़ोसियों के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, मधुर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों, स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुवत आज भारत के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं। असम में चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने चीन को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार में चीन जो है वो 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। असम के लखीमपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमले किए। अमित शाह ने आरोप लगाया कि 1962 में चीन के हमले के दौरान पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने असम को बाय बाय कह दिया था। चीन का हमला हुआ, लड़ने की जगह वायु प्रवचन में जवाहरलाल नेहरू ने असम को बाय बाय कह दिया था, असम को छोड़ दिया था। वहीं अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार में चीन 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। डोकलाम में चीन को उसकी हिमाकत का करारा जवाब दिया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार है, चीन अपनी 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। पूरा अरुणाचल, पूरा असम 1962 को कभी भूल नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी जी के समय में थोड़ी हिम्मत करी, डोकलाम में 45 दिन तक रोक कर रखा और वापिस जाने के लिए मजबूर नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। दुर्ग हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी है, ये जानकारी सामने आ रही है। दुर्ग हादसे में जो मृतकों का आंकड़ा है वो 15 पहुंचा है। 40 से ज्यादा लोग इसमें घायल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें अब 15 लोगों की मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। देर शाम एक बस खाई में गिर गई जिसमें बैठे 15 मजदूरों की मौत हुई और इस बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। ये सभी पास के डिस्टिलरी प्लांट में काम करते थे। शाम को मजदूर कंपनी की बस से घर लौट रहे थे, हादसे का शिकार हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस दर्दनाक हादसे पर, इस घटना पर शोक प्रकट किया। अंधेरे के बीच जिस बस के परखच्चे उड़े हैं वो दुर्ग जिले के कुम्हारी में एक खाई में गिर गई है। ये बस एक डिस्टिलरी प्लांट के कर्मचारियों को लेकर कुम्हारी से भिलाई की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में एक मुरुम खदान के 20 फीट गहरी खाई में बस गिर गई। ये जो है ये पूरी मुरुम की खदान है। इसी खदान में जो सड़क आप देख रहे हैं, इसी रोड से ये बस जा रही थी और अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। इस बस के अंदर 40 से ज्यादा लोग सवार थे, ड्राइवर और हेल्पर भी मौजूद थे। 40 से ज्यादा लोगों से भरी इस बस के पलटने के बाद कई लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था। हादसे के बाद किसी का टिफिन तो किसी का जूता जस का तस वहीं पड़ा था। घायलों को बचाने के लिए बचाव दल के 50 से ज्यादा कर्मी मौके पर पहुंचे। हालांकि पुलिस और प्रशासन के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने मिलकर लोगों की मदद करनी शुरू कर दी थी। घटना के बाद जब बचाव दल आया उसके बाद एक-एक कर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुम्हारी का ये इलाका रायपुर शहर से महज आधे घंटे की दूरी पर है। फिर भी यहाँ सड़कों पर लाइट्स की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। बताया गया कि बचाव दल के सदस्य भी सुविधाओं के अभाव में लोगों का रेस्क्यू कर रहे थे। इस खबर पर बात करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। दुर्ग हादसे में जो मृतकों की संख्या है तेज बढ़ गई है। रेस्क्यू ऑपरेशंस कहां तक पहुंचे हैं, क्या डिटेल्स बताएं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, ये कल देर रात की घटना है जिसमें कुम्हारी डिस्टिलरी, जो डिस्टिलरी है उसके मजदूर थे, बस में सवार होकर जा रहे थे। अचानक से मुरुम की खदान की खाई में वो गिर गए। 40 लोग बस में सवार थे जिसमें 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। 15 लोगों की मौत हो चुकी है और उसमें 23
लोगों के आसपास जो है वो गंभीर रूप से घायल है। घायलों को रायपुर एम्स रिफर किया गया है और सभी का इलाज वहां चल रहा है। आपको बता दूं कि इस पूरे हादसे के बाद मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया था और अभी तक जो ये बस है वो निकाली नहीं जा सकी है, क्योंकि मुरुम की खदान है और पिछले 3 दिनों से लगातार मौसम जो है वो बारिश का है और बारिश होने से मुरुम जो है वो नीचे धंस जाती है, जिसके कारण से जो क्रेन है वो बस को उठा नहीं पा रही थी। आज सुबह जो है अभी आधे घंटे पहले एक हाई पावर हाइड्रा क्रेन मंगाई गई है राजधानी रायपुर से, जिसके बाद अब फिर से एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा और खाई में गिरी बस को निकालने की कवायद शुरू की जाएगी। जी हितेश, कुछ और अपडेट्स आएंगे, हम लौटेंगे आपके पास। जानकारी तमाम दे रहे हैं आप, धन्यवाद आपका। तो हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल जो लोग हैं उनको रायपुर के एम्स में रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही सरकार के मंत्री भी अस्पताल पहुंचने लगे। दुर्ग बस हादसे के घायलों की सुध लेने के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा रात में ही अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के बाहर आने के बाद उन्होंने एक मरीज के हवाले से हादसे की वजह बताई। बस स्लिप हो गया और नीचे गिर गई बस। कारण में एक मरीज ने यह भी बताया कि बस की लाइट नहीं जली, इसलिए ऐसा हो गया। यानी 40 कर्मचारियों से भरी बस खाई के बीच बिना लाइट के चल रही थी। इसके अलावा आरोप ये भी है कि नियमों को ताक पर रखकर बस का संचालन किया जा रहा था। हादसे की असली वजह जानने के लिए मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी। एक्सीडेंट के कारण है क्या रहा है उसके लिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का गठन हम कर दे रहे हैं। जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगी, जो भी परिस्थितियां होंगी, उसके आधार पर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। पीएम मोदी ने भी हादसे को लेकर दुख जताया और सोशल मीडिया पर लिखा, हादसे में जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। हादसे के बाद से ही सरकार और प्रशासन रायपुर एम्स में जुटा है। मौत का आंकड़ा बढ़ने की भी पूरी आशंका है। तो हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सूत्रों के अनुसार आज भगवंत मान और संजय सिंह भी केजरीवाल से मुलाकात के लिए तिहाड़ जेल जा सकते हैं। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल अपनी रिहाई की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी जाएगी। आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि संजय सिंह की तरह केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने संजय सिंह जी के मामले में पलटा था और हमारी यह उम्मीद है कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। इसके साथ एक याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में भी लगी है, जिसमें केजरीवाल मांग कर रहे हैं कि उन्हें हफ्ते में 2 दिन की जगह 5 दिन अपने वकीलों से मिलने की इजाजत मिले। उनकी दलील है कि 30 से ज्यादा केस पर बात करने के लिए 2 मुलाकात कम है। हालांकि ईडी के मुताबिक केजरीवाल की मांग जेल के नियमों के विरुद्ध है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आज कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। वहीं सूत्रों के मुताबिक पंजाब के सीएम भगवंत मान और सांसद संजय सिंह ने जेल में केजरीवाल से मिलने की इजाजत मांगी है। अगर जेल प्रशासन अनुमति दे देता है तो आज ही तीनों की मुलाकात हो सकती है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का मुख्य सूत्रधार बताया तो आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी उन्हें खत्म करने के लिए राजनीतिक साजिश रच रही है। कथित शराब घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगाई। हाईकोर्ट की तरफ से केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा और अन्ना आंदोलन याद दिलाते हुए केजरीवाल की राजनीति को एक नया नाम दे दिया कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। इधर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके बीजेपी उन्हें खत्म करने की साजिश रच रही है। अरविंद केजरीवाल उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी दिल्ली और पंजाब की 2 सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर पहले के मुकाबले ज्यादा हमलावर है। लोकसभा चुनावों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार जारी है लगातार। इस बीच बंगाल बिहार में गृह मंत्री शाह की रैली का कार्यक्रम रहने वाला है।
जम्मू में सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और यूपी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 3 सभाएं रहने वाली हैं। तो ताबड़तोड़ प्रचार लोकसभा चुनाव के लिए जारी लगातार। 19 अप्रैल को पहले चरण का रण है। बीजेपी के दिग्गजों का जो प्रचार युद्ध है उसकी तस्वीर आपके सामने, जिसमें 3 बजे बिहार के गुरारू में रैली है अमित शाह की। योगी आदित्यनाथ सुबह 11:40 पर जम्मू के कठुआ में होंगे, रैली करेंगे और योगी आदित्यनाथ 3 बजे यूपी के मुजफ्फरनगर में होंगे, रैली करते नजर आएंगे। तो आज दिग्गजों का जो प्रचार युद्ध है वो हम आपको बता रहे हैं। 11:45 पर सुबह यूपी के सहारनपुर में राजनाथ सिंह की रैली का कार्यक्रम है और 1:45 पर यूपी के